सादर जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो है हमारे युवा साथी जो संघर्ष करने से कतराते हैं और जल्दी बड़े आदमी बनना चाहते हैं। निरंतर जीवन एक संघर्ष है। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्ट्रगल इज लाइफ। यदि आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप अपने जीवन के संघर्षों से यदि भागना चाहते हैं, जीवन में आने वाली चुनौतियों से यदि परेशान होकर के भागना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भगवा धारण करके हरिद्वार, काशी, मथुरा या बनारस चले जाना चाहिए। आपके जीवन में आने वाली सारी चुनौतियां अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। यदि आपका पारिवारिक जीवन है, आपका सामाजिक जीवन है, आप विद्यार्थी जीवन में है, आपके माता पिता हैं, आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, तो वास्तव में संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब भगवान राम को ही ले लीजिए। जब जीवन में आप संघर्ष करेंगे, किसी चीज को पाने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है, एक गोल की आवश्यकता होती है, एक गोल को सेट करना होता है, एक लक्ष्य का निर्धारण करना होता है और उस लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जब आप प्रयत्नशील रहेंगे, आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी, आपका टारगेट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप अपने जीवन के संघर्षों का डट करके सामना करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। भगवान को सिर्फ शक्तिशाली लोग पसंद हैं। भगवान और महिलाओं को सिर्फ शक्तिशाली लोग पसंद हैं। और शक्ति आएगी कहां से? अध्यात्म से। अध्यात्म कहां से आएगा? विचार करिए। दो चीजें होनी चाहिए जीवन में, बिलीव ऑन हिमसेल्फ, बिलीव ऑन गॉड। अपने ऊपर भरोसा और भगवान के ऊपर भरोसा। जब आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, कोई कार्य आप शुरू करने चल रहे हैं, आप उसमें सौंप दीजिए भगवान को कि आपन तेज संभारो आप है। भगवान, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं करने चल रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें हाथ लगा दिया हूं और आप इसको आइए पूरा कराइए। निश्चित तौर पर आप विश्वास रखिए, आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। हम बात कर रहे थे संघर्ष की। जब आप संघर्षों के दौर में होते हैं तो इस दौरान बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साए की तरह, आपकी परछाई की तरह आपके साथ, आपके जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो संघर्ष हैं, उनका आपके साथ डट करके मुकाबला करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे समय में आपको छोड़ करके जाते हैं जब उनकी आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के जाने के बाद आप घबराइए मत। ऐसे लोग आपको सीख दे करके जा रहे हैं। वो एक कहा गया है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिले गालिब, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो जीवन अकेले होता है। यहां आने के बाद लोग मिलते हैं, यहां आने के बाद माता पिता मिलते हैं, पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, परिवार मिलता है, समाज मिलता है। लेकिन आप आते हैं तो अकेले आते हैं। इसलिए संघर्ष भी आपको अपने जीवन में अकेले करना पड़ेगा। भगवान राम को ही ले लीजिए। इतना बड़ा राजपाट साम्राज्य था, उनके संघर्षों में उनका कौन साथी बना? उनकी भार्या माता जानकी, सीता मैया, उनके अनुज लक्ष्मण, जो परछाई की तरह, साए की तरह राम भगवान के साथ 14 वर्षों तक रहे और उनके साथ उस दौरान आने वाली सारी चुनौतियों का डट करके सामना किया। भगवान राम जब अयोध्या में थे तो सिर्फ राम थे। 14 वर्षों का वनवास पिता की आज्ञा मान करके गए, अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना की और जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए और पूरे देश में दिए जलाए गए। यही चीजें आपके ऊपर भी लागू होती हैं। जब आप संघर्षों में होते हैं तो चुनिंदा लोगों को छोड़ करके आपके संघर्षों में कोई आपका साथी नहीं होता है। लेकिन जब आप सफल होते हैं, जब आपको सफलता मिलती है, जब आप एक विरासत बनाते हैं और अपने लक्ष्य में सफल होकर के जब आप बुलंदी पर पहुंचते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। पूरा लोग बाहें फैला करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो इसलिए हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम को।
लगे रहिए, जीवन है। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय जय सिया राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।